गुड इवनिंग ऑल एजेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से आज आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 436 की बात करेंगे। गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा सृष्टि की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कोई किसी ऐसा निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, जैसे कोई उपयोग में आ रहा है, कोई सामान है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या नाश कारित करने के आशय से यह संभावित जानते हैं कि वह उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, उसको उपयोगिता को नाश करेगा। रिष्टि का मतलब वो आजीवन करवास से जो दोनों में से किसी भांति से करवास होगी, इसको 10 वर्ष तक सजा हो सकती है और दंडित भी जाएगा, जुर्माना भी है। इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस डिफाइन करने वाले हैं। असम राज्य बनाम मुहिम बर काटकी के वाद में अभियुक्त ने मृतक के शरीर एवं दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप दुकान क्षतिग्रस्त हो गई तथा मृतक की मृत्यु हो गई। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 302 और 436 एवं 34 के अंतर्गत सिद्धोष किया गया, परंतु उच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया। इसके विरोध में अपील में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया तथा अभियुक्त की दोष सिद्धि बहाल रखते हुए दंडित किए जाने के निर्देश दिया। एक और केस था जोगानंद बर्मन बनाम असम राज्य के वाद में अभियुक्त एक 19 वर्षीय युवक था, जिसने झगड़े के दौरान गुस्से में आकर 2 मकानों में आग लगा दी, जो अन्य मकानों में फैल गई। अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया, जिसे अपील में असम उच्च न्यायालय से घटाकर 1 वर्ष कर दिया। लेकिन राजीव गांधी बनाम भारत संघ के वाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के असम समय एक विशिष्ट समुदाय के लोगों ने लूट और आगजनी के शिकार बनाया गया तथा राज्य सरकार उन्हें आवश्यक संरक्षण देने का उपद्रवकारियों को दंडित करने में विफल रही थी। अतः मद्रास अधिवक्ता संघ तथा विधि के छात्रों द्वारा दायर की गई एक लोकहित कार्यवाही हेतु याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वो लूटपाट और आगजनी के शिकार हुए लोगों को क्षतिपूर्ति करते हैं। लेकिन सुखाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में व्यक्ति से दुश्मनी के कारण 2 अभियुक्त ने मिलकर उसकी रिहायशी आवासीय को झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की अन्य झोपड़ियों में जली गई और उसमें रहने वाले 2 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 34 और 7 पठित धारा 302 और 436 का अंतर्गत कर दोष सिद्ध की गई। उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षी साक्षी के साक्ष्य की अनिश्चितता के कारण इनमें से एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। दूसरे अभियुक्त ने अपने दोष सिद्धि के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने उसकी दोष मुक्ति कर दी तथा अभिकथन किया कि यदि प्रकरण धारा 34 के अंतर्गत न होता तो एक अभियुक्त की दोष मुक्ति के आधार पर दूसरे अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होता। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।